और इस समय मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ी इलाके में रहने वाले एक हमारे मित्र हैं, जिनका नाम है शिव प्रसाद। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो शिव प्रसाद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी भाई साहब, धन्यवाद आपका। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कोरोना का इस समय जो कोरोना का पूरा जो माहौल बना हुआ है हमारे देश में, तो इससे जो हाँ जी। आपका पहाड़ी एरिया है वो किस तरीके से प्रभावित हुआ है। उससे पहले आप ये बताइए कि आप जो किस जगह पे रहने वाले हैं, गढ़वाल के किस जगह, कहाँ पे रहने वाले, उत्तरकाशी में कहाँ रहते हैं आप? मैं उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर पहले चिन्हल एक जगह है, वहाँ मैं निवास करता हूँ। मेरा गांव यहाँ है। और जहाँ पर पहाड़ों की बात आती है, यहाँ पे हम्म। लोकेलिटी में तो बहुत ज्यादा ऐसा कोरोना का कोई पेशेंट्स का तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जो ग्लोबली एक बहुत बड़ा इफेक्ट और जो भी साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है सभी में, लोगों में ये पर्याप्त देखने को मिल रहा है। और केसेस बहुत कम ही है, कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक, ये मतलब चिंताजनक स्थिति नहीं है, सामान्य अच्छा, ये स्थिति। आपका देहरादून से कितने किलोमीटर पड़ता है आपका घर? देहरादून से हमारा 120 किलोमीटर है। 120 है लगभग। अगर पहाड़ी एरिया है तो आपको 3 से 4 घंटे लगते होंगे पहुंचने में। हाँ, 4 घंटे से ऊपर ही लगता है, 4 से 4.5 घंटे। अच्छा अच्छा। और बस से ही जाते हैं? आपके पीछे देखो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अच्छा, आपसे एक थोड़ी सी ये है कि आप स्क्रीन पे टच करें और आप अपना बैक कैमरा ऑन करके एक बार दिखाएं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी करता हूँ मैं बैक हूँ। कोई दिक्कत नहीं। और आपके तो कहने आप पे देख मैंने सकते इसके हैं। पे अपनी आईडी क्रिएट की है हाँ, तो आप थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस अभी। कराइए अपने गाँव को। हाँ। हाँ, ये हमारे गांव का बहुत नजदीकी खेत खलियान का एरिया है। यहाँ अभी हम्म। अनाज में धान की फसल और राजमा की बुआई हो गई है, जो अभी 1 हफ्ते पहले ही बुआई हुई है। और ये अभी ये नए नए अंकुर आ गए खेतों में सारे। ये हम्म। नजदीकी खेत है। और ये जो दिख रहे हैं, कुछ अखरोट के पेड़ है, कुछ खुबानी के पेड़ है। ये यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा सा खुबानी का एक पेड़ है। तो ये और ऐसी खुबानी यहाँ, का। हाँ, ये काफी बड़ा पेड़ है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खुबानी होती है। और यहाँ जो कुछ पेड़ दिख रहे हैं, ये सब अखरोट के ही पेड़ है। और यही यहीं पे नजदीक में ही हमारे यहाँ जो रोड आती है, रोड है, वो यहीं पे बसें वगैरह, जो जब भी जरूरत पड़े तब बसें बुलाते हैं, ट्रक्स वगैरह, और सभी प्रकार की यातायात सुविधा हमारे यहीं पे मतलब घर दरवाजे तक आती है। यहीं पे हम्म। 3G 4G जियो एयरटेल आइडिया का भी टावर इस पेड़ के ठीक पीछे पे है। और ये हमारे घर के आगे का एरिया है आपको सारा। जैसे ठीक जो सामने नज़ारा पे, दिखा, हाँ, ये नज़ारा तो ठीक बहुत सामने अच्छा पे, दिखाई दे रहा है पहाड़ का। हाँ, ये ठीक सामने पे हिमालय की सारी रेंज है, जो उच्च हिमालय की रेंज में आते हैं, 18,000 फीट की हाइट वाली, वो सब ऐसे ही ठीक हल्का सामने। सा वाइट 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 जो दिख रहा है वो बहुत हल्का दिख रहा है, क्योंकि हाँ ये वो पहाड़ियां ही हैं, पहाड़ियां हैं, बर्फ वाली हाँ पहाड़ियां हैं। हाँ, बस ये बर्फ वाली पहाड़ियां हैं, थोड़ा काफी दूर है, तो उस हिसाब से मतलब बहुत क्लियरिटी नहीं आ रही। फिर कैमरे कम जूम के होते तो उतनी क्लियरिटी नहीं दिखाते हैं। तो इस समय आप और बता रहे हो राजमा की बुआई हुई है, और क्या, और कौन सी फसल है? राजमा हो गई, और सभी प्रकार की दालें हैं, तिलहन है, अनाज है, धान अच्छा अच्छा। धान और भी बहुत सारी फसलें हैं, जिनकी अभी आपके भी आजकल खेत बुआई। आपके भी खेत है यहाँ पे? हाँ, ये हमारे जो आगे की खेती है, हमारे ही है, 2 3 4 खेत, नीचे तक भी हमारे ही है 2 3 खेत। तो ये सब है, ये अखरोट के पेड़ है यहाँ पे, ये खुबानी का है। और भी आड़ू का पेड़ यहाँ यहीं पे है, आड़ू के पेड़, और भी। और अभी तो कुछ मेरी क्यारी में कुछ गुलाब के और राजमा वगैरह और बीन और गेंदे के बहुत सारी फुलवारियां मेरी लगा रखी है, तो ये सब चल रहा है। अरे वाह। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे इस समय जो खाने का सामान है तो जो नीचे से आता था, तो वो आ पा हाँ, रहा है प्रॉपर कि नहीं आ पा रहा है, या फिर अपने गांव से ही सब्जियां वगैरह कैसे मतलब मैनेज हो पा रहा है? अधिकांशता तो होता ये है कि घर के ही प्राकृतिक संसाधनों द्वारा बहुत सारी प्रकार की जैसे सब्जियां हो गए तो घर में पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। लेकिन फिर हम्म। भी कभी कभी मार्केट से भी हफ्ते में एक आध बार मंगवा लेते हैं। हम्म। तो घर में बहुत सारी प्रकार की, जैसे आजकल मैंने हर दिन अपना मेन्यू चेंज करता था। मैं खुद ही आजकल जब पर्याप्त समय था तो खुद जंगल भी जाता। कभी गुरियाल होता है यहाँ का एक नेचुरल फूड है, वो लिया, कभी बथुआ ले आया, कभी और भी बहुत सारी, बुरांस था अभी पिछले महीने बहुत ज्यादा मात्रा में, हमने बुरांस भी लाए जंगलों से, उसका जूस बनाया, चटनी बनाई है, स्क्वैश बनाया, जैम बनाया है। मैंने खुद अपने हाथों से ये सब चीजें बनाई है, क्योंकि पर्याप्त अच्छा, मात्रा ये में समय भी था और कुछ नया जैसे आप सीखने का। आपके जैसे कई सारे, अब हम चाहेंगे आप अपना कैमरा कर लें अपनी साइड, ताकि आपकी भी शक्ल हम देख सकें। जी भाई साहब, जी भाई साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप यहाँ से प्रोडक्शन भी होता था, जैसे बुरास हुआ, जो जूस है जो आपके यहाँ से नीचे जाता था सामान, कई जी जी। हाँ। तो अभी अभी सारा बंद पड़ा है मार्केट, तो अभी भी कुछ थोड़ी बहुत सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा कुछ?
सप्लाई तो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हो रही है, बनता है जो भी यहाँ मतलब हिल का जो भी प्रोडक्ट होता है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में होता है। और यहाँ के गढ़वाल के जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो हिमाद्री नाम से एक हिमालयन रेंज में एक प्रोडक्ट, जो भी प्राकृतिक संसाधन जितने भी, जिन्हें हम ये कहेंगे जैसे जो नेचुरल फूड्स है, जितने भी फ्रूट्स है, वो सब हिमाद्री के नाम से प्रोडक्ट बिकते हैं, और वो बहुत लिमिटेड सोर्स में ही जाते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि अभी ट्रांसपोर्ट का कोई बहुत बड़ा अभी लफड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे आपके जो बड़े बूढ़े हैं, तो अभी उनकी तबीयत अगर थोड़ी बहुत खराब हो रही तो हॉस्पिटल वगैरह अभी तो खुले होंगे आसपास? हाँ, हॉस्पिटल मार्केट खुली है यहाँ से 15 किलोमीटर नीचे, अच्छा। चिन्यालीसोड़ मार्केट है। वहाँ पे जो जिसे सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर्याप्त फैसिलिटी है और वो खुला है। और साथ में फिर 30 किलोमीटर दूर पे उत्तरकाशी है, और 100 किलोमीटर दूर पे देहरादून का जो अच्छा, तो मेन आपके यहाँ हॉस्पिटल। पे कोई आपके यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाता है, आपको 15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है? हाँ, 15 किलोमीटर का तो सफर करना ही पड़ता है, 15-17 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। 108 एम्बुलेंस को बुला लेते हैं कई सारे लोग, तो अच्छा विदिन आधे घंटे से पहले पहले एम्बुलेंस भी आ जाती है। अच्छा, एम्बुलेंस आ जाती है। हाँ, आ अच्छा, जाती तो है आप 108। वहाँ पे आप पहाड़ी में मोटरसाइकिल वगैरह क्या यूज करते हैं? मोटरसाइकिल यूज करते हैं क्या? मोटरसाइकिल यूज करते हैं? पहाड़ी में हाँ, अधिकांशतः पहाड़ी में मोटरसाइकिल भी यूज करते हैं, स्कूटी यूज करते हैं, मैक्स वगैरह, कैब वगैरह सभी पर्याप्त मात्रा में है सब। अच्छा एक अच्छा। गांव में 2-3 मैक्स वगैरह होती है, यूटिलिटी होती है, पिकअप होती है जो माल ढुलाई का काम करती है, सवारी के लिए मैक्स है, और जिसकी पर्सनल अपनी किसी की कारें होती है, किसी की बाइक साइकिल वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अभी स्कूल वहाँ पे कुछ छूट दी गई है? अभी जब से ये तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है तो वहाँ पर कुछ छूट दी गई है? आप बता सकते हैं किस तरीके की छूट वहाँ पे लागू हुई है? जो भी सरकार के तहत जितनी भी छूट दिया जा रहा है, रियायतें दी जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, वो सभी छूट यहाँ भी दी जा रही है। और ये जो हमारा एरिया है, ग्रीन जोन का एरिया है, तो यहाँ जो भी रियायतें हैं वो बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही रियायतें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के तहत जितनी छूट और जितनी रियायतें दी जा रही है उतनी यहाँ भी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पहाड़ में कोरोना नहीं है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छा खूब हो हल्ला हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा। है, सब सामान्य। एक प्रश्न था आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभी नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा प्रश्न बन के उभरा है कि पिछले 2 दिन से शराब की दुकानें खुली हैं तो उनके बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हैं, बहुत ही हाँ हाँ। दूर। तो क्या क्या ऐसा पहाड़ों में भी आपके आसपास भी ऐसा देखने को मिला है? कोई शराब की दुकान खुली है तो क्या वहां पर भी लाइन वगैरह थी? ऐसा कुछ था वहां पे? नहीं, जहां तक मेरे चिन्हैली उत्तरकाशी की बात आती है, यहाँ पे ऐसी लाइनें तो कहीं ज्यादा देखने को मिली नहीं है। लेकिन 1-2 दिन पहले मैंने एक वायरल वीडियो देखा, वो नैनीताल का है, और अब वो सच है कि झूठ है, लेकिन उसे वायरल करके देख रहे हैं उसे, कि वो बहुत लंबी सी कतारें हैं, ओले पड़ रहे हैं, लोगों की छतरियां ले रखे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं एक अंग्रेजी शराब के ठेके का। शायद ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो आपके एरिया में शराब की दुकानें नहीं है? हमारे एरिया में शराब की दुकान है तो यहाँ 10-20 किलोमीटर के आसपास तो है नहीं। और ये चिन्यालीस और मेंस मार्केट है, तो वहाँ पे एक आध अंग्रेजी शराब की दुकान होंगी, वहाँ होगी, वो भी लिमिटेड मात्रा में ही भीड़ होगी, अच्छा, कोई बहुत ज्यादा भीड़ वैसे तो नहीं। आपका जो गांव है वहां पे मतलब कुल जनसंख्या कितनी होगी? कितने लोग रहते होंगे? कितने घर मेरे होंगे? गांव में, हाँ, हम्म, मेरे गांव में लगभग 120 परिवार है, और अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर पॉपुलेशन होगी लगभग, मेरे को ऐसा लगता है। तो कुछ दुकानें भी होंगी, कम से कम 20-25 दुकानें तो हाँ होंगी आपके? हाँ, आठ जरूरी दस सामान। दुकानें हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। 8-10 दुकानें हैं। जरूरी सामान की है ना? अच्छा, शिव प्रसाद जी, तो दूध वगैरह आप कहाँ से लेते हैं? वहाँ पे भैंसें वगैरह हैं आपके? हाँ, सभी के घरों में भैंसे हैं, गाय हैं, खुद मेरी एक भैंस और एक गाय है। और ऐसे ही हर परिवार के पास गाय या भैंस होती है, और नहीं भी होती है तो वो अन्य परिवारों से वो दूध उसे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वो मतलब आदान प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे ही दूध दही घी मक्खन की कोई दिक्कत नहीं है पहाड़ों में। तो अभी अभी एक बस लास्ट आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। इस समय आपकी दिनचर्या क्या है वहां पर? कैसे आप जो रूटीन था डेली का वो कैसे प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से? हेलो। हाँ, नोट हाँ, आपको विक्रम आवाज आ जी, रही है मेरी? नेटवर्क प्रॉब्लम आई है, हाँ हाँ। तो क्या अच्छा, आप मैं मेरी ये पूछ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं उसमें आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे ये
कि पूछिए, कोरोना पूछिए। की हाँ, कोरोना की वजह से जो आपकी दिनचर्या थी, जो लाइफ़स्टाइल थी, उसमें कितना प्रभावित हुई है? क्या आप जो काम करते थे, वो किस तरीके से आपकी प्रभावित हुई है? पहाड़ी लोग हैं, आपके जो गाँव के लोग हैं, स्पेशली उस परिप्रेक्ष्य में? देखो, अगर जहाँ पे कोरोना की वजह से दिनचर्या में बदलाव आना, हाँ, जो पहाड़ी लोग हैं उनका तो जो अपना डेली रूटीन है, अपना घर का काम करना, अपने पशुओं का चारा इत्यादि करना, जंगल जाना, घास लकड़ियाँ लेके आना, अपने खेतों का काम करना, तो लिमिटेड लोग होते हैं, 1-2 घर में 1-2 आदमी चले गए अपने खेत खलिहान में काम करके आए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग तो नहीं है और ना ही लोगों की दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हाँ, इतना है कि जो वैश्विक स्तर पर जो अभी इस महामारी से जो लोगों में शारीरिक, मानसिक और ऐसे भौतिक बदलाव आए, वो सभी पर उसका बराबर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा दिनचर्या में यहाँ के लोगों में ज़्यादा बदलाव नहीं। आप एक योगा टीचर भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएँ, कुछ एडवाइस देना चाहें इस कोरोना के दौरान? कुछ क्या योगा कुछ बता सकते हो आप? देखिए, योगा टीचर होने के नाते मैं ये कहूँगा कि आप अपना जो दैनिक दिनचर्या का रूटीन है, उससे प्रॉपर बना के रखें। सुबह उठे, उसापान इत्यादि करें, फिर फ्रेश अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, मैं सुबह प्रतिदिन 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, जाता हूँ। अच्छी रनिंग करता हूँ, सुबह पहाड़ की ठंडी-ठंडी हवा लेता हूँ और हिमालय और प्रकृति की खूब नज़ारे का दीदार करता हूँ। पूरे दिन भर ऊर्जा से और जोश और शक्ति से भरा रहता हूँ। फिर 1 घंटे एक्सरसाइज़ में प्राणायाम और थोड़ा-सा ध्यान किया। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता किया, फिर कुछ अपना स्वाध्याय वगैरह किया। उसके बाद थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे बैठ के अपने दोस्तों के जो दिन भर ये पूरी रात के और सुबह के मैसेज होते हैं, उनका रिप्लाई किया। फिर कुछ अपना अन्य अध्ययन किया, तो दिन के फिर दिन का कुछ अगर घर का गृह कार्य है, तो वह किया। दिन में दिन का लंच किया, थोड़ी देर 1-2 घंटे आराम किया, फिर शाम के शेड्यूल में थोड़ा-सा अगर कोई ज़रूरी कार्य है, तो वो किया, नहीं तो फिर अपनी शाम की एक्सरसाइज़ 2 घंटे योगा की एक्सरसाइज़ किया, फिर इवनिंग समय शाम की आरती और शाम का कार्यक्रम। तो ये मेरा दिन का पूरा शेड्यूल है। आप सब भी जब भी समय मिले और जितना समय मिले तो खुद पर लगाओ, जप करो, ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करो। ये एक ऐसा दौर है जब प्रकृति के साथ सारी दुनिया एक नए दौर में गुजर रही है, तो इस समय हमें अपना भी स्वयं का मूल्यांकन करना है और अपना एक बेहतर स्वरूप को लेके अब समय के साथ आगे बढ़ना है। तो हमें जितना हो, हमें स्वयं पर काम करना है। ये सबसे अच्छा अवसर है अभी खुद पे काम करने का। बहुत-बहुत धन्यवाद शिवप्रसाद जी। हम चाहते हैं कि एक आखिरी बार आप पीछे का नज़ारा दिखा दें अपने पीछे वाले कैमरे से और इसी धन्यवाद, के बाद हम धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद इसी विक्रम के जी, बाद हम आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपने स्केप के थ्रू मुझे ये सब चीज़ें बताने का मौका दिया, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो पहाड़ की जो बातें हैं, वहाँ की जो जानकारी है, हम तक पहुँचाई जी। उसके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चलते आप फिर कभी इवनिंग वॉक पे करिएगा, हम आपको फिर और पहाड़ की दीदार कराएँगे, अच्छी-अच्छी सीनरीज़ का। तो फिर जी, मुलाकात करते हैं। अच्छा विक्रम जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार शिवप्रसाद जी।